नमस्कार, मैं मंजरी पांडे और आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज। आज जब पीएम मोदी के काफिले को फिरोजपुर के फ्लाईओवर पे कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा रोका गया, ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 70 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के काफिले को 20 से 25 मिनट तक वहां पे उनको इंतजार करना पड़ा। 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। ये किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री के साथ इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि उन्हें 15 से 20 मिनट तक उस फ्लाईओवर पे इंतजार करना पड़ा। इतनी सिक्योरिटी, इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? इस पे आपका क्या कहना है? ये बड़े चर्चा में आपका क्या कहना है? आजादी से लेकर आज तक इतनी गंदी पॉलिसी अगर किसी ने दिखाई है तो ये कांग्रेस के लोगों ने दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरीके से शालीनता से ये सवाल किसी पार्टी से लेके नहीं है। ये सवाल देश के प्रधानमंत्री के लिए है कि जिस देश में प्रधानमंत्री के काफिले को 20 से 25 मिनट तक रोका जा सकता है, उनके काफिले में इतना प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी आखिरकार किसने ऐसा हिम्मत किया कि प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा? इस पे आपकी क्या राय है? कांग्रेस प्रवक्ता रोहन राज से आपकी क्या राय है इस पे? कांग्रेस बताइए। सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना सभी को, जितने भी लोग डिबेट में जुड़े हुए सबको बहुत बहुत बधाई। आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा जोर से बोलिए। सबसे पहले मैं नव वर्ष की सभी को मैं बधाई देता हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की बात आती है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी में 10,000 लोगों में पुलिसकर्मी लगे थे। उसकी जब इनको ये लगा कि इनके जो वो स्थल था इनका वो सभा स्थल था इनका, जब उनको यहाँ कुर्सियां खाली दिखाई दी तो प्रधानमंत्री ने ये नोटंकी चालू कर दी। मैं आप बताऊं, जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान, देखिए भाई साहब, देखिए मैं कांग्रेस के जो भी नेता बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का विषय है कि पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। पॉलिटिक्स से मत जोड़िए, इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िए। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये मुद्दा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये मुद्दा है। कृपया कर आप इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िए। रोहन जी, आप इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का मुद्दा है। आखिरकार उनकी काफिला जब इतने प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी वो वहां पे सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां पे होंगे? आखिरकार ये पंजाब से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? पंजाब पुलिस से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? इस पे कांग्रेस क्या कह रही है? अपनी सफाई क्या पेश कर रही है? ये माननीय प्रधानमंत्री का आपके सीएम कह रहे हैं कि उनके मूवमेंट की जानकारी उनको थी ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, इनकी चुनी हुई सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार पर ये आक्षेप लगा रहे हैं। इतनी घटिया जो बातचीत माननीय प्रधानमंत्री को करना शोभा नहीं देता है। मैडम, मैं आपको बताऊं, इस तरीके से ये बात कर रहे हैं, बचकाना बयान दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये देश के किसी को गले नहीं उतर सकता कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हो, सिक्योरिटी में हो सकती, कभी नहीं हो सकती है। मैं आपको बताऊं कैसे चूक, आखिर चूक कैसे हो गई? मैडम, पहले देखिए कांग्रेस के जो महोदय बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी की ये पॉलिसी है? ये प्रधानमंत्री के साथ ऐसा मजाक करने का काम ये लोग करें? क्या संदेश देना चाहते हैं? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी बोल रही है कि कांग्रेस पीएम मोदी से नफरत करती है। क्या इसी नफरत के लिए उनकी गाड़ी को, उनके काफिलों को रोका गया 15 से 20 मिनट? 70 सालों में ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। 70 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री के काफिले को 15 से 20 से 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा उस फ्लाईओवर पे। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इस पे क्या कांग्रेस क्या सफाई पेश कर रही है? बगैर सूचना के माननीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान में नवाब शरीफ से जाके उसकी माँ को सोलो उड़ाने के लिए जा सकते हैं? ये भी किसी सिक्योरिटी की बात थी क्या? आपको पता नहीं? महोदय पहले सुनिए, राजनीति ना करना आता हो तो जाकर सीखिए पहले आप लोग। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ऐसी बड़ी मजाक करने का काम अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो क्या संदेश दे रही है कांग्रेस? बगैर प्रोटोकॉल के ये ऊपर से इतना बड़ा प्रोटोकॉल पीएम मोदी के आने का 2 से 4 महीने पहले पता चल जाता है, और इतना बड़ा प्रोटोकॉल आपको पता नहीं था? इतनी बड़ी मूवमेंट आपको पता नहीं था कि भटिंडा एयरपोर्ट से वो डायरेक्ट पंजाब में रैली करने जाएंगे, रोडवेज से जाएंगे? क्या कांग्रेस वहां की सरकार को, वहां की राज्य सरकार, वहां की पुलिस को ये बात पता ही नहीं थी? व्यवस्था की है। रोहन जी, आप अपनी सफाई
सवाल में क्या बोल रहे हैं आपको खुद नहीं मालूम है, आपको खुद नहीं पता चल रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, जब इनको पता था कि मुझे सभा स्थल पे पहुंचना है, इनको जब इन्हें पता चल गया था कि सभा स्थल पे भीड़ नहीं है, तो फिर कैसे प्रदर्शनकारी पहुंच गए उनके काफिले में? नहीं, जब इन्होंने गाड़ी को करना चाह रहे हैं और उल्टी सीधी बयान दे रहे हैं, जानबूझ के ये किया। क्या मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी के कई प्रधानमंत्री रहते तो क्या उनके साथ भी यही सलूक किया जाता? ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री का मुद्दा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैडम। क्या उनके प्रोटोकॉल के बारे में तो 2 से 3 दिन पहले पता चल जाता है, वहाँ पे सुरक्षा बल तैनात हो जाते हैं, वहाँ के डीएम खुद निरीक्षण करने आते हैं, क्या उनको पता नहीं था? वहाँ पे अचानक प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने जुट गए। मुझे लगता है कि महोदय को रटा के भेजा नहीं गया कि बोलना क्या है आपको वहाँ जाके चैनलों पे, ठीक है? इनको जब भाई साहब देखिए, रोहन जी भाई साहब देखिए, देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके के कांग्रेसी गुंडे मजाक नहीं कर सकते, ये मजाक करने का लहजा बदलिए भाई साहब। और ऐसा ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना करके देश को संसार करने का काम ये कांग्रेस पार्टी के चंद गुंडे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ा है। जब घटना सभा स्थल पर इनको पहुंचना था, तो रास्ते में इनको उतरने की क्या जरूरत थी, आप बताओ? ये जानबूझ के वहां उनकी सिक्योरिटी में 10,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे। 10,000 सुरक्षा कर्मी थे इनकी सिक्योरिटी में। 10,000 सुरक्षा कर्मियों के साथ इसकी मतलब सरकार ने जानबूझ के वहां लोकल सरकार ने जानबूझ के कांग्रेस के लोगों को भेज दी। कैसे आखिरकार प्रदर्शनकारी काफिले में पहुंच कैसे गए, ये सवाल है कांग्रेस से मेरा कि कैसे प्रदर्शनकारी पहुंच कैसे गए, क्योंकि पंजाब में तो अभी कांग्रेस ही राज्य कर रही है, तो कैसे पहुंच गए आखिरकार प्रदर्शनकारी? जब पीएम के प्रोटोकॉल पे इतना ज्यादा सवाल खड़ा उठ रहा है, तो इस पे क्या कह रही है कांग्रेस? मेरी बात सुनिए, जब किसान आंदोलन 26 जनवरी को जो लोग वहाँ दिल्ली गए थे लाल किले के बाद, वहाँ तो इन्हीं के लोग पहुंचे थे। आंदोलनकारी कौन था? पहले सुनिए मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास मत करिए। ये सवाल से आप डाइवर्ट हो रहे हैं, आप सवाल से डाइवर्ट हो रहे हैं। किसान आंदोलन दूसरी बात है, तो क्या किसान बदला ले रहे हैं? आपका कहने का मतलब क्या देश की किसान बदला ले रही है प्रदर्शन करके? क्या वो किसान थे? वो प्रदर्शनकारी क्या किसान थे? आप किसान को क्यों बदनाम कर रहे हैं? हर बात पे कांग्रेस किसान को लेके सामने आ जा रही है, हर बात पे कांग्रेस अपने पलटवार के लिए किसान को ही फ्रंट पे रख रही है कांग्रेस। पहले एनालिसिस करिए और देखिए कि क्या कांग्रेस पार्टी का किसी राजनीतिक दल का झंडा लेकर घूमेगा किसान? क्या ये भाजपा वालों आप किसान के पीठ पीछे क्यों छिप के वार कर रहे हैं? किसान को बीच में खड़ा रख के कांग्रेस के लोग क्या किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना सीखे हैं क्या? यही राजनीति है? बदल लीजिए गंदी पॉलिसी अपनी, किसानों को भी साथ साथ बदनाम मत करिए। आप सवाल से मोहन जी, आप सवाल से एकदम डाइवर्ट हो रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आखिरकार देश का ये मुद्दा है, ये किसी पार्टी का या किसी विपक्षी का कोई मुद्दा नहीं है। ये जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, तो क्या फिर तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये सवाल मेरा है, आप अपने सवाल से डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं? मैं आपको इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि जब सभा स्थल पे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाना था, इनके प्रोटोकॉल के तहत इनको वहां पहुंचना था, इनकी सुरक्षा में 10,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे। मैं आप तो फिर सब फेल कैसे हो गई? कहना क्या चाहते हैं? फिर फेल कैसे हो गई? क्या वहाँ की कांग्रेस सरकार ने प्रोटोकॉल में ही तोड़फोड़ कर डाली है क्या? क्या कहना चाहते हैं आप? तो ये जानबूझ के माननीय प्रधानमंत्री रास्ते में ये इनका काफिला जानबूझ के इन्होंने ये रोक के रखा, जानबूझ के। आपने अपने मुख्यमंत्री का बयान नहीं सुना है क्या? मजाक करते हैं आप लोग। जाके अपने पंजाब के सीएम का बयान सुनिए, उनका कहना है कि उनको मूवमेंट के बारे में नॉलेज ही नहीं था। क्या प्रधानमंत्री जिस स्टेट में आने वाले हैं, जिस राज्य में आने वाले हैं, वहाँ की राज्य सरकार को तो 2 से 3 दिन पहले पता चल जाता है और उनको ये बात पता ही नहीं थी। अगर नहीं मूवमेंट करना था तो मत आगे चैनलों पे बैठे।
नहीं तो ये तो इनके प्रोटोकॉल सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी ना, इनको पता था, इनको सूचना भेजनी थी वहाँ। किसकी बेइज्जती हो गई? किसकी बेइज्जती? बेइज्जती किसकी हुई? बेइज्जती किसी की नहीं हुई है। बेइज्जती क्या हुई है? इन्होंने जानबूझ के ये ड्रामा किया है। देश के साथ मजाक करो। देश प्रधानमंत्री एक दल का नहीं होता, देश के सारे नागरिकों का होता है। ये भूल गए क्या आप लोग? और ऊपर से किसकी बेइज्जती की बात करें? किसी की बेइज्जती नहीं हो रही क्या? प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर पा रही है सरकार। रोहन जी मेरा सवाल ये आपसे मेरा सवाल ये आपसे है कि क्या कांग्रेस सच में नफरत करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? क्या इसलिए प्रदर्शनकारियों को उनके रोडवे पे भेज दिया प्रदर्शन करने के लिए? ये केवल, मैडम मेरी बात सुनिए, क्या ये आपसी खुन्नस के कारण ऐसा हुआ है? को बदनाम करने के लिए इन्होंने जानबूझ के, क्योंकि 70 सालों में तो किसी पार्टी या किसी के प्रधानमंत्री के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आज प्रधानमंत्री के साथ इतना बड़ा हादसा या इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? सुरक्षा बल इतने तैनात जब थे, आप जब बोल रहे हैं कि आपके राज्य द्वारा इतनी तैनात सुरक्षा बल तैनात की गई थी, पुलिस कर्मी तैनात थे, तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? वहां पे कैसे प्रदर्शनकारी बस लेके घुस गए, प्रदर्शन करने लगे, झंडा फहराने लगे? आखिर कैसे घुस गए? उनके काफिले में उनकी प्रोटोकॉल इतनी मजबूत होने के बाद कैसे घुस गई? काफिला ये तो पहले ही पहुंच गए। वहां पहुंचने से पहले जब उन्होंने स्थल पर पहुंचना था, जहाँ पे ये पहले ही जब सुरक्षा कर्मी लगे थे रास्ते में, वहां तक लगे थे, उससे पहले ही ये वहां रुक गए। इनको जानबूझ के इन लोगों ने ये किया है, प्रधानमंत्री जी ने, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी हुई चुनी हुई सरकार में इस तरह के घटिया जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये कांग्रेस सरकार ने क्या। देखिए मैडम, प्रधानमंत्री मेरा एक सीधा सिंपल सा कांग्रेस के नेता से प्रश्न है कि मुख्यमंत्री का ये कहना कि मुझे जानकारी नहीं था कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं पंजाब से, क्या मतलब है? क्या मतलब? क्या दोबारा बोलना? मैं कांग्रेस के नेता से ये जानना चाहता हूं कि वहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि मुझे जानकारी नहीं थी कि मोदी जी या प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, वो आ रहे हैं पंजाब। क्या मतलब है? राज्य सरकार को ये मालूम नहीं था? अगर किसी राज्य में पीएम मोदी प्रधानमंत्री जब जाने वाले रहते हैं तो 5 से 6 दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती है, प्रोटोकॉल बनने लगते हैं। और वहां की मूर्खता जैसी बात कर रहे हैं वहां के सीएम, वहां के मुख्यमंत्री तो मूर्खता जैसी बात कर रहे हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं था। जब पाकिस्तान माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए थे तो किसी देश और वो ये पाकिस्तान जा रहे हैं, किसी को और अपने सफाई में ये भी बोल रहे हैं कि प्रदर्शनकारी उनसे मिलना चाहते थे। कांग्रेस के नेता से मैं जानना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेता से जानना चाहता हूँ कि पंजाब की तुलना ये पाकिस्तान से कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान से कर रहे हो पंजाब की तुलना? क्या प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा था? किसी को पता था पंजाब में पाकिस्तान जैसे नवाब शरीफ की मां को जो है वो खिलाने के लिए बिरयानी। रोहन जी, आप अपनी बातों से डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं? क्या आपने अपने मुख्यमंत्री का जवाब नहीं सुना? क्या उन्होंने सफाई में बोला? ये मूर्खता वाली बात है। फिर क्या आपने नहीं सुना? ये हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? जवाब ना मिलने के कारण वो होल्ड पे रख के चले गए। रोहन सिंह जी डाइवर्ट होके कॉल होल्ड पे रख के चले गए। अब शायद अपने किसी नेता को फोन लगा रहे होंगे कि क्या जवाब देना है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ, वो देश के प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी का ये मुद्दा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट तक उस फ्लाई ओवर पे फंसे रहे और प्रदर्शनकारी अपनी मनमानी करती रही, तो फिर ऐसा क्यों हुआ?